नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमम मिनिमा वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। सिंगल वेरिएबल के लिए तक तो हम 12th क्लास में पढ़ चुके थे और अब ग्रेजुएशन लेवल पर हम डबल वेरिएबल यानी दो चर वाले फलनों का उच्चिष्ट व निम्निष्ट कैसे निकाला जाता है उसे डिस्कशन कर रहे थे। उसमें आगे बढ़ते हुए हम नया टॉपिक लेते हैं, अनिर्धारित गुणांकों की लाग्रांज विधि। ये कब आती है? माना हमारे पास कोई दो फंक्शन इस प्रकार दे सकते हैं। माना पहला फंक्शन है u इक्वल टू एफ एक्स वाई कोमा जेड, एक दे दो, तथा दूसरा फंक्शन है फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू 0, इसे 2 दे दो। तो लेमडा एफ वाई डेल्टा एफ वाई डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल जेड डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ बाई डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ बाई डेल जेड प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल जेड इक्वल टू 0। ये हो गए। ऐसा इनमें संबंध है तो यहां पे तो इसे समीकरण 3 दे दो, इसे 4 और इसे 5। तो समीकरण 2, 3, 4 व 5 से लेमडा एक्स वाई तथा जेड 2, 3, 4, 5 है, इनसे क्या होंगे? लेमडा एक्स वाई जेड के क्या होंगे? मान निर्धारित होंगे। मान निर्धारित होते हैं जिनके लिए u का मान स्तब्ध हो जाता है। तथा नया फंक्शन क्या करते हैं? j इक्वल टू क्या लेते हैं? u प्लस लेमडा फाई लेकर डेल g बाई डेल एक्स बराबर 0, डेल g बाई डेल वाई बराबर 0 एंड डेल g बाई डेल जेड इक्वल टू 0 ये निकालते हैं। g के रूप में हम u और फाई को लिखते हैं और उसके लिए मान निकालते हैं और इसी से ही एक्स वाई जेड के मान निकलते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं जो एक हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में भी आया हुआ है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आया हुआ है। तो देखते हैं पहले एक्सरसाइज इसके लिए। स्तब्ध मान ज्ञात कीजिए। देखो जहां भी ये स्तब्ध है ना, इसे स्टेशनरी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग। स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी वैल्यू भी बोलते हैं, स्टेशनरी वैल्यू। और जहां चरम मान होता है उसे क्रिटिकल। स्तब्ध मान ज्ञात कीजिए। u इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2zx 2xy इक्वल टू 1 ऐसे हमें दिया हुआ है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे जी के रूप में बनाते हैं। माना फलन जी एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लेमडा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2h(xy) माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद, इक्वल टू जी एक्स वाई है। अब जी के उच्चतम व न्यूनतम मान के लिए डेल जी बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल जी बाई डेल वाई और डेल जी बाई डेल जेड, तीनों मान निकालेंगे। डेल जी बाई डेल एक्स क्या होगा, 2x प्लस लेमडा 2ax प्लस 2gz प्लस 2hy होगा या नहीं, इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहां पे देखो डेल जी बाई डेल वाई इक्वल टू 2y प्लस लेमडा 2by, क्योंकि y के अलावा बाकी सब क्या होंगे, चर होंगे। 2hx प्लस 2fy इक्वल टू 0। डेल जी बाई डेल जेड इक्वल टू 2z प्लस लेमडा 2cz प्लस 2fy प्लस 2gx इक्वल टू 0। इसे समीकरण 1, 2 व 3 समीकरण 1, 2 व 3 को क्रमशः x, y व z से गुणा करके जोड़ने पर अब गुणा करके जोड़ेंगे तो ये 2 कॉमन तीनों में, देखो यहां पे ये होगा या नहीं होगा, x प्लस 2 कॉमन आया यहां पे, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां भी ये 2 कॉमन है, ये लेमडा उसके साथ भी 2 कॉमन, और यहां पे क्या आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई, यहाँ पे बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस एफ एक्स वाई। सॉरी यहाँ जेड है, तो यहाँ पे ये जेड वाई हो गया, और प्लस यहाँ पे जेड मल्टीप्लाई किया तो सी जेड स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड प्लस जी एक्स जेड, ये हुआ या नहीं हुआ।
अब देखो यहाँ पे इन दोनों, तो भी ये बराबर जीरो होगा क्योंकि ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो बराबर जीरो। दोनों में से कॉमन बाहर ले दिया हम लोगों ने, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। देखो इन तीनों को एक साथ लिख दिया। दो जी एक्स जेड है या नहीं, दो एच एक्स वाई है या नहीं, और दो ही एफ जेड है या नहीं, है ना। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। और यही स्टार्टिंग में इसका मान क्या दे रखा है हमें, u दे रखा है प्लस लेमडा, और इस सारे का मान क्या दे रखा है 1 बराबर जीरो। यहां से u प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो, और यहां से क्या आया, लेमडा इक्वल टू माइनस यू। अब लेमडा का मान हमारे पास आया माइनस यू। इसे समीकरण 4 दे दो। समीकरण 4 से लेमडा का मान 1, 2 व 3 में रखने पर समीकरण 4 से लेमडा का मान 1, 2, 3, 4 में 1, 2, 3 में रखने पर, अब देखो 1, 2, 3 ये थी यहाँ पे, तो रखे देखिए यहाँ पर दो तो सभी में कॉमन आ गया। ये ऐसा हुआ या नहीं हुआ, 2x प्लस माइनस यू फिर ब्रैकेट में 2ax प्लस 2gh 2gz प्लस 2hy इक्वल टू 0। और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, चलो पूरी पहले समीकरण लिख लेते हैं। इसे 5 दे दो, ये 2y प्लस माइनस यू ब्रैकेट में 2by प्लस 2hx प्लस 2fz इक्वल टू 0, और ये 2z प्लस माइनस यू 2c z प्लस 2fy प्लस 2gx इक्वल टू 0। इसे 5, इसे 6 और इसे 7। अब 5 या 7 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिंप्लीफाई करके। देखो दोनों में से ही पूरे में से माइनस, यहां से 2 u कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, दो यू कॉमन निकालें सभी से, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x अपॉन यू, माइनस का निकालो तो यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस यहाँ a x प्लस एच वाई प्लस जी जेड इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा, ये होगा। अब इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, यानी x कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, a माइनस 1 अपॉन यू प्लस एच वाई प्लस जी जेड इक्वल टू 0। इसी प्रकार समीकरण 5 व 6 से, सॉरी 6 व 7 से, एच एक्स प्लस बी माइनस 1 अपॉन यू ब्रैकेट में वाई प्लस एफ जेड इक्वल टू 0, और जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी माइनस 1 अपॉन यू जेड इक्वल टू 0। इसे आप वापस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे दो। अब समीकरण
फर्स्ट सेकंड थर्ड से x, y तथा z का मान विलोप करने पर u के स्तब्ध मान यानी स्टेशनरी वैल्यू निम्न से प्राप्त होगी। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड को इस मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं क्या, इन तीनों समीकरणों से a माइनस 1 अपॉन u एच जी एच b माइनस 1 अपॉन u और ए एफ जी एफ सी माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये x y और z भी तो था, ये इक्वल टू 0। ये तीनों समीकरणें बनेगी या नहीं बनेगी जब इन्हें सोल्व करेंगे तो यहाँ पे x y z तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा। अतः स्तब्ध मान u का कहाँ से निकाल पाएंगे, इससे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। यही हमारा आंसर है। इसके बाद में यह यूनिट कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे समाकलन गणित से। हमारे पास दो बुक्स हैं, अवकलन गणित और समाकलन गणित। अब समाकलन गणित से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बीटा व गामा के समाकलन सूत्र, समाकल सूत्र। तो नेक्स्ट क्लास में नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।